देखिए मीन फ्री पाथ, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं। मीन फ्री पाथ ये क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कोलिजन, ये बता चुके हैं आपको। इसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ से डिनोट करते हैं द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with the positive ions in the metallic lattice. Tau is equal to mean free path divided by RMS velocity of the electron. That is lambda by V RMS. Lambda by V RMS. Tau क्या होगा? Tau क्या होगा? Lambda by V RMS. और V RMS इंक्रीज किया मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, तो टोटलिटी में lambda क्या, ये tau क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा. Tau डिक्रीज करेगा. ठीक है? तो दिस इज द कंसेप्ट। मोबिलिटी एक टर्म आता है इसमें, मोबिलिटी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज म्यू इज इक्वल टू वीडी बाई ई। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए कि दिस म्यू इज इक्वल टू वीडी बाई ई। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर स्क्वायर बाई वोल्ट सेकेंड। ठीक है? तो दिस इज अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इन स्पाइट ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है? मैंने शुरू में बताया कि चींटी के स्पीड के बराबर 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही कम है। बट एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप इमीडिएटली व्हाई, जैसे आप स्विच करते हैं, ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका जल जाता है, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी चींटी के स्पीड के बराबर है। ऐसा क्यों? ठीक है? तो क्या आंसर होगा भाई? इसका आंसर आप खुद सोच करके ये कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो एंड सोचिए। इसका आंसर होगा कि जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और इलेक्ट्रॉन अपने रेस्पेक्टिव प्लेस पर ड्रिफ्टिंग करने लगेंगे, जिससे कि इंस्टेंट ऑफ सेकेंड में भाई ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड में बल्ब लाइट अप हो जाता है। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। ऐसा क्यों होता है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू तो बहुत कम है, चींटी की स्पीड के बराबर 0.1 to 10 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो सेवेरल एम्पियर की करंट कैसे बहेगी भाई? मिलीमीटर पर सेकेंड ये है। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखिए एक लाइन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनॉर्मस। राइट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनॉर्मस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्स ऑलवेज कॉजेज। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फोर्स ऑलवेज कॉजेज एक्सीलरेशन बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। व्हाई? इज इट नॉट द वायलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? बोलता है कि भाई अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगता है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के चलते इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये बॉडी को एक्सीलरेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करेगा। बट यहाँ आप सुन रहे हैं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, तो क्या दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? तो सर्टेनली नॉट। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो बढ़ती है, रिलैक्सेशन टाइम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? दिस Vd इज इक्वल टू 0 प्लस E बाई m। इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना होता है? E बाई m इंटू टाउ। तो ये वेलोसिटी तो बढ़ेगी, ठीक है? बट क्या होता है कि एज सुन एज कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? ये वेलोसिटी सीज हो जाती है, 0 हो जाती है, और फिर नए सिरे से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। इसलिए फाइनल डायरेक्शन में इनको एक्सीलरेशन नहीं मिल पाता। क्लियर है? Why positively charged kernel does not move due to this field?
भाई आप जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स दीज आर रिजिडली बाउंडेड, ये रिजिडली बाउंडेड होते हैं और इसलिए इस फील्ड में ये मूव नहीं करते हैं क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने की स्ट्रेंथ नहीं होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। दिस फोर्स इज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड बाई पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। कर्नल पर फोर्स लगता है लेकिन क्या होता है कि बट दे डोंट मूव एज दे आर रिजिडली बाउंडेड एंड आर मासिव एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए पॉजिटिव चार्ज कर्नल पर फोर्स नहीं लगता है।